हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल EHKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। आज हम सभी लोग ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफिनेशन के बारे में कि ज़्यादातर जो भाषाएं बोली जाती हैं किस आधार पे बोली जाती हैं, क्यों बोली जाती हैं, क्यों ग्रामर का इंग्लिश भाषा में ज़्यादा महत्व है, उसके बारे में हम सभी लोग स्टडी करेंगे। कुछ मिस्टेक हो रही हैं, अभी स्टार्टिंग है तो इसके लिए सॉरी। आइए देखते हैं ग्रामर यानी व्याकरण, जिसका डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है दैट सिस्टमेटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। का नीचे हिंदी भी दिया गया है। किसी भी भाषा के सुव्यवस्थित अध्ययन या वर्णन को व्याकरण कहते हैं। जब कोई भाषा बोली जाती है तो उसका एक आधार होता है, वो एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमको बोलना होता है और हम अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। वहीं पे एक डिफिनेशन इसका है जो प्रचलन में रहता है, जिससे हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, समझना एवं बोलना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। कुछ इसमें विशेष बातें हैं, जैसा कि अंग्रेज पहले आए थे, कुछ फिल्मों में दिखाया भी जाता है, तो वो लोग बोलते कैसे हैं आप लोग उसमें देखे भी होंगे। तुम ऐसा क्यों बोलता है, तुम ऐसा क्यों करता है, तुम्हें गोली मार दिया जा, इस तरह का बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें ग्रामर का नॉलेज नहीं था, हमारे इंडियन कल्चर क्या और लैंग्वेज का उन्हें खासा ज्ञान नहीं था, तो इसलिए ऐसा बोलते थे, क्योंकि दे हैव लैक ऑफ ग्रामर। तो यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है अशुद्ध भाषा में, तुम ऐसा क्यों बोलता है। अंग्रेज पहले ऐसा बोलते थे। फिर शुद्ध भाषा, तुम ऐसा क्यों बोलते हो। यहाँ पे देखिए करेक्ट करके ऊपर वाले सेंटेंस को नीचे किया गया है। एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस आई हैव यूज्ड इंट्रोगेशन मार्क। तो ये बहुत जरूरी है। किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत करने के लिए हमें जरूरत होती है व्याकरण की, और उस व्याकरण के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि आज फर्स्ट डे है, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने चैनल का, और मैं चाहता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आशा करता हूं कि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। छोटी छोटी बातों को भी बताया जाएगा जो एक साधारण स्टूडेंट बड़े ही आसानी से समझ लेगा। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के बारे में जब उनके सामने इंग्लिश लैंग्वेज आता है या बुक्स आती हैं तो वो डर जाते हैं, अपने आप को वीक समझते हैं। तो देयर इज नो नीड फॉर फील अबाउट द वीकनेस अबाउट दिस लैंग्वेज। आई विल टीच ऑल ऑफ यू अबाउट वेरी सिंपली वे। Let's once again I am going to repeat the definition of the grammar here. The systematic study and description of a language is called grammar. You can see here I have written on this whiteboard with Hindi and English definition. It is very important definition and each student must remember about this definition. किसी भी भाषा के सुव्यवस्थित अध्ययन एवं या वर्णन को व्याकरण कहते हैं, और जिससे हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, समझना एवं बोलना आ जाए, उसे व्याकरण कहा जाता है। तो हमारे लाइफ में अगर हमको इंग्लिश के बारे में जानकारी रखनी है, उसको बोलना है, क्योंकि इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और बिना इसके कोई भी फॉर्म्स आ रहे हैं, कोई भी वैकेंसी आउट होती है, तो उसमें आप देख सकते हो कि कितनी इंग्लिश भाषा का कितना ज़्यादा प्रयोग है। तो मैं आप लोगों को सरल से सरल भाषा में पढ़ाऊंगा। यह आपका फर्स्ट डे का है, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि ग्रामर वह विषय वस्तु होती है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को बड़ी ही सरलता से, वेरी इजीली किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, और इसी के थ्रू हम सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो बात हो गई ग्रामर की। दूसरी होगी, हम लोग स्टडी करेंगे
लेटर क्या होता है? आप लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि जो हम लोग अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं उसे कहते हैं। हाँ, लेटर मीन्स पत्र होता है, लेकिन अगर लैंग्वेज की बात में की जाए तो लेटर मीन्स होता है अक्षर। अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। ये दोनों जरूरी है। अक्षर, अक्षर क्या होता है? अक्षर का प्रयोग किस में आता है इसको जानते हैं। अक्षर का प्रयोग आता है अल्फाबेट में। अल्फाबेट जिसका हिंदी होता है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण मीन्स क्या होता है? वर्ण मीन्स होता है, ऊपर बताया भी गया है, आप देख सकते हैं। वर्ण मीन्स अक्षर होता है और माला मीन्स होता है समूह, जिसे इज इक्वल टू कर देते हैं अक्षर समूह। अक्षर समूह जो कि हम इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश में स्टडी करते हैं ए टू जेड का स्टडी करते हैं, जिसमें 26 लेटर्स आते हैं। फिर हिंदी में आपका अ से ज्ञान तक, अ से ज्ञान तक के लेटर्स आते हैं, जिसको हम सभी लोग वर्णमाला कहते हैं। अ से ज्ञान तक के सभी अक्षर समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वही बात होती है इंग्लिश भाषा में, तो ए टू जेड यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट जब मेरे चैनल को पढ़ें तो अपने साथ वो पेन कॉपी जरूर रखें, और वीडियो को बीच बीच में अगर वो लिख ना पाए और समझ ना पाए तो वीडियो को पॉज करके उसे देख लें और लिख लें, उनको काफ़ी आसानी होगी। ये शुरू से आप सभी लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। जल्दी जल्दी कोई लिख नहीं पाता है, लेकिन अगर वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो नीचे आप वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे, मैं उसको फिर से बताऊंगा। तो हो गई बात की लेटर मीन्स पत्र होता ही है, ये तो बात सही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, यानी कि छापे के छोटे अक्षर और छापे के बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर मीन्स होता है। तो लेटर मीन्स अक्षर होता है, जिसको शुद्ध तरीके से अगर हिंदी में कहा जाए तो वर्ण कहा जाता है। फिर अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। वर्णमाला को मैंने डिफाइन किया है, ये होता है लेटर और ग्रुप। लेटर मीन्स अक्षर और ग्रुप मीन्स समूह, यानी कि अक्षर समूह, जिसमें एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि अ से लेके आहा तक के जितने भी अक्षर आते हैं उन्हें वर्णमाला कहा जाता है। उसके बाद ये था दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। स्टूडेंट, आप सभी लोग अपने साथ कॉपी और पेन जरूर रखें। इसका स्टडी करते हुए आप घर से ही इन सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते आप सभी लोगों को अपने माइंड को कंसंट्रेट करके स्टडी करना होगा। आइए हम लोग तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। वर्ड बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि वर्ड मीन्स क्या होता है। तो वर्ड मीन्स होता है शब्द। शब्द क्या होता है इसका हम डिफाइन करते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन: a group of letters
परिभाषा को डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, यह हमेशा याद रखिएगा। देख सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का एक समूह इज कॉल्ड वर्ड, उसे शब्द कहते हैं। फिर है अक्षर समूह को ही शब्द कहते हैं। कैसे कहते हैं, हिंदी के थ्रू समझते हैं। एस क प्लस म प्लस ल इज इक्वल टू कमल। कमल, इसमें देख सकते हैं आप सभी लोग हिंदी वर्णमाला के 3 अलग अलग अक्षरों का प्रयोग हुआ है। कमल, कमल, यहाँ क प्लस म प्लस ल, तो टोटल आपका जो इज इक्वल टू कमल, यानी कि यह एक शब्द का निर्माण हुआ, इसी को हम सभी लोग शब्द कहते हैं। फिर इंग्लिश में आते हैं, जैसे सी प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू कैट, इसे कहते हैं वर्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, CAT कैट, यानी कि 1 2 3, इसमें 3 लेटर्स का अमेलगम है, मिश्रण है, जिसके सहायता से यह एक शब्द बनाता है। तो किसी भी शब्द का निर्माण अक्षरों के समूह से होता है। तो हमारी लैंग्वेज में अक्षर, किसी भी चीज की शुरुआत 0 से होती है, कंकड़ से होती है, पॉइंट टू पॉइंट मिला करके किसी चीज को बनाया जाता है। तो ठीक उसी तरह से यह हमारी भाषा है, जो कई तत्वों से, सिस्टम से मिलकर बनती है, जिसको हम अपने प्रयोग में, अपने दैनिक दिनचर्या में और अपने पूरी लाइफ में प्रयोग करते हैं। फिर एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। वर्ड यानी शब्द, डिफिनेशन उसका देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, जिसका परिभाषा हिंदी में है, अक्षर समूह को ही शब्द कहते हैं। और इसमें सिस्टम भी होना चाहिए कि किसी भी शब्द को अगर आप कंप्लीट करते हो, जैसे आप बोल रहे हो, यहाँ पे कमल लिखा हुआ मलक, तो यह एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी अर्थ का है, इसका कोई मतलब नहीं है। मलक, मलक मीन्स क्या, जो हम लोग जानते ही नहीं है, जिसका ना तो प्रयोग होता है, तो इसे हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। ए वर्ड ऑफ विदाउट मीन्स, तो अगर ये सिस्टम से होना चाहिए, यानी सिस्टम का मतलब क्या है कि क्रमानुसार, यानी कि वह ऑर्डरिंग में होना चाहिए, ऑर्डरिंग सिस्टम में, करेक्ट पोजीशन में होना चाहिए, तब आप उस शब्द का निर्माण कर सकते हो। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथे पॉइंट पे आते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट के लिए। वो सब बोलते हैं, क्योंकि जैसा बहुत सारी चीजों को हम सभी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बहुत सारी सेंटेंस को बोला जाता है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि आखिर ये है क्या। तो आइए आज उसका हम लोग चौथे पॉइंट पे स्टडी करते हैं। चौथे पॉइंट पे होता है, यह इंग्लिश का सबसे मेन या किसी भी भाषा का मेन फैक्ट होता है, सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य, जो कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसे सेंटेंस। सेंटेंस माने वाक्य होता है। अब वाक्य को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन तो बहुत सारे हैं इसके, मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। आप लोग ये जो हेडिंग होता है, स्टूडेंट खास तौर पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इसको आप लोग स्केच से लिखें, और एक कलर वाला स्केच आता है, उसको आप इसको जो है लाइट मतलब रंग दें, कलर कर दें, तो इससे क्या होता है, आपकी रेटिना सीधे उस पॉइंट को देखती है जो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पेज का। आइए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए, a group of words is called sentence with correct order, यानी कि वह सही क्रम में
निर्माण होता है। अक्षर से शब्द बनता है और शब्द से किसका निर्माण होता है? वाक्य का, जिसको हम लोग सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ईच स्टूडेंट दैट दे मस्ट नो अबाउट द काइंड्स ऑफ द सेंटेंस एंड all language, in all language it is spoken. Each person speaks sentence. Each person speaks a sentence. हर व्यक्ति जो है सेंटेंस ही बोलता है जब वह किसी सामने वाले से बात करता है। A group of words is called sentence. शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब एज एग्जाम्पल लेते हैं, राम सोता है। राम सोता है। कौन सोता है? राम। तो राम स्लीप्स। यहाँ देख सकते हैं दूसरा उदाहरण, कमला गीत गा रही है। कौन गीत गा रहा है? कमला। तो इसको हम लोग कमला इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आइए देखते हैं कैसे शब्द के अनुसार, मतलब शब्दों के समूह से सेंटेंस का निर्माण होता है। तो शब्दों के समूह से आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। यहाँ पे 3 शब्दों को मिला करके, ये अक्षर है लेकिन इसे हम 3 में काउंट करेंगे और 3 शब्दों से ये बना है। इंग्लिश इसका देख सकते हैं, इसमें 2 ही शब्द लगे हुए हैं और अक्षर के मेल से RAM तब जाके बना है राम। राम एक शब्द है और स्लीप्स, यहाँ देख सकते हैं आप फुल स्टॉप लगा हुआ है। कमला गीत गा रही है, यहाँ पे 5 शब्द लगे हुए हैं तब जाकर के एक सेंटेंस बना है जिसकी इंग्लिश कमला इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोगों को इतना पढ़ाया गया, 4 पॉइंट पढ़ाया गया। अब हम सभी लोग कल काइंड्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन सा सेंटेंस किस नाम से जाना जाता है। जो भी चीज़ हम लोग अपनी बोलचाल के रूप में प्रयोग करते हैं आखिर उसका नाम क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। और फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें और लाइक करें, ताकि यह वीडियो उस ऐसे स्टूडेंट के पास पहुंचे जो कमज़ोर होते हैं और इंग्लिश से भागते हैं और यह वीडियो देख करके